हाय एवरीवन। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे सोशल मीडिया में कई मेरे दोस्त अ, है ना, पोस्ट डाल रहे हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं, और ये सब लास्ट 2 दिन से मैं देख रहा हूँ। पहलगाम अटैक, कश्मीर अटैक के बाद। वैसे तो मुझे खुश होना चाहिए कि यार, जो लोग यूजुअली एपॉलिटिकल होते हैं, किसी बात पे इनका ओपिनियन होता नहीं है, होता भी तो ये लोग दिखाते नहीं है, सोशल मीडिया में चर्चा नहीं होती है इनको। देखा नहीं है वैसे सवाल पूछते हुए, बट खुशी होनी चाहिए कि यार फाइनली सवाल तो पूछ रहे हैं, है ना। तो विच इज वेयर द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग कम्स इन, राइट। यू क्वेश्चन एवरीथिंग, हर चीज पे सवाल उठाना इज व्हाट क्रिटिकल थिंकिंग है, जिससे साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होता है। और यू ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक इन वेज वेयर इवन वेन यू डोंट हैव टू वॉलंटरली स्ट्रेस, दिमाग अपना काम करना सीख जाता है। इट इज़ वायर्ड दैट वे, बेस्ड ऑन हाउ यू ट्रेन इट। पर बहुत ही दुख हुआ कि इतने दिन तो नहीं बोले, अब बोले तो कितना ही मतलब स्टूपिड बात निकली इनके पोस्टों से। क्या सवाल कर रहे हैं ये? तो मुझे लगा कि ये सवाल करेंगे कि यार वापस इतना बड़ा टेरर अटैक हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हो गया, है ना। तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है, आईबी का फेलियर है, रॉ का फेलियर है, सिक्योरिटी फोकस फोर्सेस क्या कर रही थी वहाँ, क्यों नहीं थी। और कश्मीर कोई ऑर्डिनरी टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में एफ्सपा लागू है, और बेस्ड जितना मुझे पता है एफ्सपा तो वहाँ से निकाला नहीं गया, अभी भी रूल वहाँ पे कायम है ना। और वहाँ एफ्सपा होते हुए 2000 टूरिस्ट है एक जगह पे, और वहाँ पे ज़ीरो सिक्योरिटी फोर्सेस है। ये बात किसी के दिमाग में खटकती नहीं है क्या? मतलब दिमाग है क्या है, घुसा भरा है। ऐसे कैसे, मतलब कोई भी 5-6 टेररिस्ट घुस जाएंगे, आराम से चलते फिरते आ जाएंगे, सवाल जवाब करेंगे, किसी की पैंट उतरवाएंगे, किसी से कुरान को रिसाइट करवाएंगे, और उसके बाद चैन से गोलियां मार के, इतना दहशत फैला के वहाँ के जो टूरिस्ट हैं जाके आम जनता के रोंगटे खड़े कर दे, उनका खून जम जाए। इतना बड़ा टेरर अटैक करके 1.5 घंटे तक कोई नहीं आता है वहाँ। सिक्योरिटी फोर्सेस 1.5 घंटे तक नहीं पहुँचती है वहाँ। जितने भी लोग ब्लीड कर रहे थे ना, उनको बचाया जा सकता था, पर वहाँ कोई पहुँचा नहीं। और इस पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। फिर पता चलता है कि वहाँ पे 3 हाईकोर्ट जजेस थे केरला के, जो कि बहुत ही सही समय में कैसे कैसे ना कैसे वहाँ से निकल गए। पता नहीं उन्हें कैसे इन्फॉर्मेशन पता चली, या फिर इट वॉज जस्ट कोइंसिडेंस और जस्ट लक कि वो वहाँ से निकल गए। वहाँ पे 8 से 9 आईबी के ऑफिशियल्स थे जो अपने फैमिली के साथ टूर पे आए थे। उनमें से एक मारे गए, बाकी अभी इंजर्ड है। तो मुझे ये बताओ कि हाई कोर्ट जजेस होते हुए भी वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी, ये समझ में आया किसी को? या इस पे सवाल उठाने से तुम्हारा धर्म पे क्वेश्चन हो जाएगा, तुम्हारे रिलीजन पे कोई क्वेश्चन उठा देगा कि यार इसने सवाल कैसे कर दिया, रैशनल क्वेश्चन कैसे पूछ दिया। बीइंग रिलीजियस का मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम मूर्ख ही सवाल पूछोगे ना, ऐसा थोड़ी होता है। दिमाग दिया है भगवान ने तुम्हें, तो किस लिए दिया है? यूज करने के लिए यूज करो। ये क्या मतलब है? ऐसे सवाल नहीं निकलेंगे। और सवाल एक ही चल रहा है भाई पूरे सोशल मीडिया पे कि हिंदू खतरे में है क्या। किसी ने बीजेपी के छत्तीसगढ़ के पेज ने डाल दिया, तुम्हारा लैंग्वेज नहीं पूछा, तुम्हारी जात नहीं पूछी, तुम्हारा धर्म पूछा। सिर्फ धर्म मैटर करता है? सिर्फ धर्म ही मैटर करता है क्या? ठीक है, अभी वो तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि धर्म मैटर कर रहा है, और तुम लोग सब स्टोरी डाल रहे हो कि हाँ सिर्फ वो हिंदू पूछा था, उसने हिंदू पूछा था। अबे थोड़ा दिमाग लगाओ। एक टेररिस्ट ने एक नैरेटिव सेट किया है कि यहाँ पे धर्म मैटर करता है, और धर्म की वजह से तुमको मार रहे हैं या फिर किसी को भी मार रहे हैं, है ना। अगर और तुम उसका नैरेटिव के जो उसने जो प्लॉट बिछाया, जिसने वो जो ट्रैप बिछाया, उस पर गिर जाओगे सब। तुम अंधे हो या पागल हो, या मतलब दोनों हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। टेररिस्ट के नैरेटिव पे चलोगे तुम लोग, खुद का दिमाग नहीं है। हमारा दिमाग क्या कहना चाहिए, क्या सवाल, क्या तर्क, कुछ तो लॉजिकली सोच लो कि भाई नहीं, यहाँ पे कैसे हो गया, पहले होना नहीं चाहिए था।
वो छोड़ देंगे, उसके बाद नहीं अभी अब कैसा करारा जवाब देंगे। किसको दोगे? 5 टेररिस्ट तो पकड़े नहीं गए, उनके ऑर्गेनाइजेशन पे तो अभी लगता भी नहीं है। अभी कुछ करेंगे, कुछ होगा उसका, एंड देयर शुड बी सम कॉन्सिक्वेंस टू व्हाट हैज हैपेंड। पर तुम्हारे सवाल क्या है ना, तुम पिन पॉइंट करके नहीं पूछ रहे हो। दे हर स्टोरी में मैंने देखा, दे आस्क्ड फॉर रिलीजन। ये दे कौन है भाई? लिख दो ना, लश्कर तैयबा है, या फिर द रेजिस्टेंट फ्रंट जो भी है, या हाफिज सैयद है, लिख दो ना। ये दे का क्या मतलब होता है? कम्युनल फॉल्ट लाइंस को तुम ब्रॉड करने का ही काम कर रहे हो ना। इसी के लिए पढ़ाई की थी सोसाइटी में, इसी यही सीखा तुम लोगों ने, पढ़े लिखे जाहिल लोग। तो भाई एक बात तो बहुत क्लियर है कि सारे के सारे जो मेरे नेटवर्क में है ना, जो दिमाग कम इस्तेमाल करते हैं, एक ही सवाल है इनका कि भाई क्या हिंदू खतरे में है? और मैं बहुत ही क्लैरिटी के साथ कह सकता हूं कि हिंदू बहुत खतरे में। और इससे पहले कि इसका जवाब दिया जाए कि हिंदू क्यों खतरे में, मतलब हिंदू खतरे में है या नहीं, इतना तो सवाल बहुत क्लियर है कि है खतरे में, पर क्यों है ना, किससे है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका आंसर करने के लिए ना पहले तुम देखो कि अभी रिसेंटली क्या क्या हुआ है ना। जैसे कि रिसेंटली हुआ था आरजी कार हॉस्पिटल में कोलकाता में, एक डॉक्टर, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर के साथ गैंगरेप हुआ था और उनका मर्डर हो गया, रेप एंड मर्डर। एंड इसका बहुत ही ना इसकी बात हुई, चर्चा हुई, पर उसका हुआ क्या? वो इन्वेस्टिगेशन कौन से स्टेज पे है? न्याय मिला कहीं? प्रियंका रेड्डी करके एक वो भी एक डॉक्टर, आई थिंक शी वाज अ डेंटल डॉक्टर, हैदराबाद से, उनके साथ हुआ। शी वाज ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर, प्रॉब्ली आई थिंक बर्न्ट अलाइव एज वेल। बहुत ही दर्दनाक किस्सा, जो विच शेक्स द कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी एंड दिस कंट्री, जो यूजुअली काफ़ी एपोलिटिकल रहता है, न्यूज़ व्यूज़ नहीं पढ़ता है, ध्यान नहीं देता है, बिग बॉस देखता है ना। तो यहाँ पे हुआ, 4 लोगों को मार दिया, वहाँ पे एक रिलीजियस एंगल प्ले हुआ, प्रोपेगेंडा हुआ, और पुलिस ने भी कुछ करना था, तो उन 4 लोगों को गए वहाँ पे सिचुएशन रिक्रिएट करने के लिए गए और गोली मार दी चारों को। फिर पता चलता है कि भाई एविडेंस ही नहीं है, ये तो इनोसेंट निकले। ठीक है, तो वहाँ भी जस्टिस तो मिला नहीं। अगर ये इनोसेंट थे, जिसने रेप एंड मर्डर किया वो तो खुले घूम रहे हैं कहीं, है ना, प्रॉबेबली विथ सम पॉलिटिकल बैकग्राउंड, प्रॉबेबली विथ सम मनी, है ना। तो उनको तो छोड़ दिया, और आप लोगों का भी मतलब ना मन एकदम ठंडा पड़ गया कि भाई 4 में से एक मुस्लिम था, है ना, उससे चला था प्रोपेगेंडा, और बस रिवेंज के लिए वो मर गया तो बस, जैसे कि होता है ना बुलडोजर का इनजस्टिस जो चल रहा है, बुलडोजर जस्टिस बोलते हैं जिसको अनपढ़ लोग। तो वही ना, इनका ये नहीं होता कि भाई जस्टिस हुआ कि नहीं भाई, है ना। मुसलमान वहाँ इफेक्ट हुआ कि नहीं, उसको चोट लगी कि नहीं, वो तड़पा है, वो मरा कि नहीं। अरे ऐसे लोग जो होते हैं जिनको लगता है कि किसी और के सफरिंग से तुम्हारे दिल को सुख मिल रहा है, तुम्हारे सीने में ठंडक पड़ रही है ना, भाई तुम लोग अच्छे इंसान नहीं हो, एंड शुड प्रॉबेबली सुधर जाना चाहिए। और बच्चे तो बिल्कुल मत करना, पता नहीं तुम्हारी नस्ल को तुम कितना बिगाड़ोगे। तुम लोगों को तो मतलब इंसान हो, जीने का तो तुम्हें भी हक है, अच्छे इंसान बन के जियो, लाइफ का एक ही पॉइंट है। फिर हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, बहुत ख़राब हुआ। कश्मीरी एक्सोडस वाज वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल सब्जेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मिला उनको जस्टिस। भाई तुम्हारे साथ जितना भी गलत हो सकता है होगा, किसके वजह से होगा, कौन होने दे रहा है, ताकि तुम्हारी स्टोरीज को रख के तुम्हारे जैसे लोगों को बताया जा सके कि भाई तुम खतरे में हो। वैसे खतरे में कुछ खास है नहीं, लोग ठीक ठाक हैं,
सोसाइटी में, है ना। पर अब ऐसे इंसिडेंट होंगे तब जाके तुमको बताया जाएगा कि नहीं भाई हिंदू खतरे में है। पुलवामा में करीब 44 to 48 सोल्जर्स मरे थे। 250-300 किलो का RDX लेके एक बंदा जीप में घूम रहा था, चेक पोस्ट नहीं थी, किसी ने चेक नहीं किया था उसको। कॉन्वॉय जा रही है, कॉन्वॉय के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं इसको कैसे पता चल गए थे कि यहीं से कॉन्वॉय जाएगा, इस दिन जाएगा, जाके गाड़ी से मारना है। बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ। अरे ये तो मैं डिसेंसी के को दिमाग पे रख के मैं बोल रहा हूँ, आई एम गिविंग द गवर्नमेंट द बेनिफिट ऑफ डाउट कि ये सिर्फ नाकाम है और ये लोग इनएफिशिएंट है, दिमाग नहीं है इनके पास, रोक नहीं पाए। दैट्स द लीस्ट आई कैन से नो अबाउट देम, सो दैट दे डोंट लुक लाइक दे वर पार्ट ऑफ इट। सवाल तो उठते वहां पे भी है कि भाई ये टेररिस्ट को कैसे पता चला कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, कब कॉन्वॉयज जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वहां पे चेक पोस्ट क्यों नहीं थे, वहां रोड्स क्यों नहीं ब्लॉक किए गए। नहीं, इलेक्शन तो जीत गए, इलेक्शन पे नाम ले लिया, सोल्जर के नाम पे वोट ले लिया, उनका जो इनजस्टिस हुआ उसका क्या हुआ। भाई अगर कोई इनजस्टिस हो रहा है तो उसका जस्टिस ही जवाब होता है ना, या रिवेंज खेलते रहोगे। और रिवेंज खेल भी रहे हो तो रिवेंज लेना किससे है, इतना दिमाग तो होना चाहिए। है बहुत ही अजीब फीलिंग्स है तुम लोगों की जो मुझे समझ नहीं आती। हाँ, तो खतरे में तो हिंदू है। किन से है? ये हिंदुत्ववादी संगठनों से है। जब भी यहाँ पे ना क्रॉस बॉर्डर या फिर रिलीजियस हार्मनी हो जाती है ना, तो दोनों तरफ के एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, उनमें ना बहुत सी चुल मच जाती है कि भाई ये कैसे हो गया, अपनी रोटी कैसे चलेगी, मतलब ना हमारा ब्रेड एंड बटर ही है भाई ये एट, इसके बिना काम कैसे चलेगा, लोग हमें फॉलो कैसे करेंगे, या हमें कैसे, इनका पावर, सोर्स ऑफ पावर वही है ना। हिंदुत्व संगठनों के लिए मुस्लिम हेट और पोटेंशियली अक्रॉस द बॉर्डर भी वही होता होगा, अगेंस्ट हिंदूज या फिर द अदर कम्युनिटीज करना। एक्सट्रीमिस्ट का काम यही होता है ना, दे हेल्प ईच अदर। ये कुछ करेगा वहाँ पे रेडिकलाइज होंगे, वो उनका यूज़ होगा, वहाँ पे उनको यूटिलाइज कर लेंगे, यूथ को गुमराह कर लेंगे रेडिकलाइज करके, और वहाँ कुछ होगा। तो यहाँ पे समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट हो, या मालेगांव ब्लास्ट हो, गौरी लंकेश का मर्डर हो, गोविंद पंसारे हो, दाभोलकर हो, ये सब सोसाइटी के लिए काम करने वाले लोग थे ना। इनको सब ने तो मारा, ऐसे संगठनों ने मारा, दे आर कन्विक्टेड, या फिर प्रोसेस चल रहा है। NIA ने तो मालेगांव ब्लास्ट के वन ऑफ द एक्यूज को कैपिटल पनिशमेंट के लिए की मांग की है ना। और वो एक्यूज्ड MP है भाई इस देश की, भोपाल से। सोच लो, अपना कोई है, कोई लेवल है गिरने का, इससे और गिर सकते हैं। गौरी लंकेश हिंदू थी, गोविंद पंसारे जी हिंदू थे, दाभोलकर हिंदू, सब तो हिंदू थे। तब आप लोगों का आस्था या फिर इनसिक्योरिटी वो सब बाहर क्यों नहीं आती है? तभी आती कि मतलब कोई, हाँ भाई कोई ऑरेंज पहन के आएगा है और बहुत ही लो लेवल डिस्कोर्स में कुछ बात करेगा, हेट इंसाइट करेगा, तभी आप लोगों का जगता है क्या? कोई अगर रैशनल बोल दे हिंदू में तो उनको तो तुम हिंदू समझते ही नहीं हो। तो है, हिंदू खतरे में है, हिंदुत्ववादियों से खतरे में है, क्योंकि ये तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। या तो ये खुद करेंगे या कोई और करेगा, तो ये देखेंगे कि भाई हो जाए पहले, फिर इसको रख के हम करेंगे कम्युनल पॉलिटिक्स, और इस कम्युनल पॉलिटिक्स की आग में अपनी रोटी सेकेंगे। बिना डेमोलिशन के, 92 के डेमोलिशन के ये लोग सत्ता के आसपास भी नहीं आते। दंगे कर करके ये लोग आगे बढ़े हैं,
और जितने दंगे होंगे, जितना अनरेस्ट होगा, जितना केओस होगा, केओस इज द लैडर फॉर देम। गेम ऑफ थ्रोन्स का रेफरेंस है। तो एक कैरेक्टर है लिटिल फिंगर, वो कहता है केओस इज अ लैडर। एंड एक और कैरेक्टर है उसमें जिसे स्पाइडर कहा जाता है, वो बोलता है कि इफ दिस गाय कुड बिकम, इफ ही वांट, बिकॉज ऑफ हिज एम्बिशन, अगर इसको राजा बनना है, ही वुडंट माइंड बीइंग द किंग ऑफ एशेस, ही यू नो आग लगा देगा। तो वही है, वैसे ही है हमारे भी सुप्रीम लीडर, वैसे ही हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लिटिल फिंगर ही है गेम ऑफ थ्रोन्स के। तो खतरे में भी है, और क्यों है अभी, अगर ये इतना समझ आ जाना चाहिए सबको। और 15 मिनट का वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बस देखिए, चर्चा कीजिए और सही सवाल उठाइए, क्रिटिकल थिंक कीजिए, साइंटिफिक टेम्परमेंट बढ़ाइए, और ऐसा कुछ की बात कीजिए कि कोई बोले कि भाई क्या बात की है, और ऐसा ना हो कि भाई क्या बकती है, मतलब उल्टी कर दिए, हक दिए यहाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, इसलिए दिमाग है हमारे पास, है ना। थैंक यू। जय भीम, लाल सलाम।